तो वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2 और क्लास लेक्चर 1 में खत्म हुआ था वर्क डन बाय ए वेरिंग फोर्स, है ना। वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, ये समझे थे हम लोग कि क्लास 9th का वर्क एनर्जी पावर और क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर में बस इसी टॉपिक का अंतर है, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स का। बाकी ये चैप्टर जो है वो आप आउट एंड आउट क्लास 9th का चैप्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक समझे थे वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, फिर से एक बार समझाता हूँ, परसों किए थे हम लोग। हमने जो फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा, वर्क बराबर एफ एस, फिर अच्छे बुक में एफ एस कॉस थीटा भी 9th के बुक में दिया हुआ था, है ना। फिर वेक्टर का कॉन्सेप्ट से 11th क्लास में पढ़ लिए है, वर्क बराबर ये एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस यूनिट पढ़ लिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, सीजीएस यूनिट, सब ठीक है। बट जो 9th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इज कॉल्ड वर्क, उसमें जो फोर्स हम लोग मानते थे वो कांस्टेंट फोर्स रहा करता था। मतलब इतना जो भी, जैसे आप लोग मोशन चैप्टर में भी पढ़े, जैसे मोशन चैप्टर में भी पढ़े, जो आप स्पीड का फॉर्मूला जो पढ़े 9th में, वो गलत नहीं था, बट वो एवरेज स्पीड का था। 11th पे देखे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का अलग निकला, उतना ही का अंतर है। फोर्स तक जो आप लोग पढ़े मास इनटू एक्सेलरेशन वो एवरेज है, 11th पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से ये गलत नहीं है, 9th में जो आप पढ़े हैं एफ एस कॉस थीटा गलत नहीं है, बट दीज आर ऑल वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है जैसे ब्लॉक को धक्का दिए 5 न्यूटन से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो दोनों मीटर तक उसका फोर्स 5 न्यूटन ही रह गया। अगर ऐसा है हुआ है तो चलेगा, 9th वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे 11th वाला, सेम आंसर आएगा। बट कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फोर्स जो तुम शुरू में लगाओगे वो वेरिएबल होगा, वेरिंग फोर्स। तुम जब लगाए और जब वो मूव करते हुए आगे गया, तब उतने दौरान फोर्स वेरी कर जाएगा, और जहां पर फोर्स वेरी कर गया वहां पर आप 9th वाला या 11th वाला ये सब फॉर्मूले का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। परसों के क्लास में आप लोग थे कि बताया गया था वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स कोई 9th कोई 11th क्लास का 1-4 न्यूमेरिकल बनाने का तरीका नहीं है। आज से लेकर के 12th क्लास के एंड तक, या जब तक आप मेंस एडवांस मेडिकल का तैयारी करते रहेंगे, तब अब आपको वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स का ही जरूरत पड़ेगा। सिलेबस के ऊपर है, परसों तक मालूम नहीं था तो पढ़े नहीं, अब जान गए तो अब लगभग अब सब में यही आने वाला है। वेक्टर जानते नहीं थे तो वेक्टर से क्वेश्चन नहीं बनाते थे 9th-10th में, अब वेक्टर जान गए तो सब क्वेश्चन में वेट ज्यादा, फोर्स कम, टेंशन उधर, सेंट्रीपिटल फोर्स उधर, वही आ रहा है। सिंपल वाला आ ही नहीं रहा है एफएस से आंसर। वैसे ही आज के पहले तक मालूम नहीं था वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, तो आया नहीं। अब जब तुम जान गए हो तो लगातार वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स ही आपके सिलेबस में, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स में आपको क्या बताया था परसों, एक जुगाड़ हम लोगों को फिट करना पड़ता है। जुगाड़ इसीलिए क्योंकि मैथ्स हमारे फिजिक्स में मदद करने के लिए है। हमारा मैथ्स अभी भी, मतलब जो आपका 11th-12th का है, उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप वेरी करता हुआ फोर्स और वेरी करता हुआ डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकाल दें। तो इसके लिए एक जुगाड़ सेट करना पड़ता है। जुगाड़ क्या है, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एकदम स्मॉल भी नहीं, इंस्टेंटेनियसली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस के लिए फोर्स को क्या मान लेते हैं, फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, जबकि ये वेरिंग फोर्स है। तो उस हिसाब से ये एफ डीएस को जब मल्टीप्लाई करोगे टोटल वर्क डन नहीं निकलेगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को पुश करने वाला वर्क डन निकलेगा। एफ डीएस या एफ डॉट डीएस जैसा क्वेश्चन हो, और जब डी डब्ल्यू तक पहुंच जाएंगे तो डी डब्ल्यू को लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन करेंगे, तब वर्क डन का वैल्यू आएगा। ये कोई अभी 4 क्वेश्चन बनाने का टेक्निक नहीं है, थ्रू आउट अब 1-1.5 साल या जब तक साइंस के साथ कनेक्टेड हो, टर्म्स तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अभी सीनियर में एक आपके साथ बैठे हुए बताया कि कल हम लोग चैप्टर ही अलग पढ़ रहे थे, एकदम अलग फिजिक्स का चैप्टर, वी वर स्टडीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप लोग 10th में पढ़े थे, उसमें भी इसी का काम पड़ा था। इस टॉपिक से अब आप भाग नहीं सकते, ये अब आपके थ्रू आउट आपके साथ ही जाएगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो बहुत किया 9th-10th में, अब वेरिंग फोर्स वाला ही आपको पढ़ना है, सिलेबस में ही वही है,
ठीक है, तो परसों एक क्वेश्चन किए थे आप लोग, शायद नीट का क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और ऐसा ही बना करके चेक करके देखो खुद से। और इंटीग्रेशन तो करना ही है, तो आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि हमको नहीं आता इंटीग्रेशन, ये तो नहीं चलेगा। नहीं आता तो पढ़ो, वीडियो में है पूरा बढ़िया से, वीडियो से भी नहीं हो रहा तो किताब से पढ़ो, बट पढ़ना तो पड़ेगा। यू कैन नॉट से लाइक दिस कि हमको इंटीग्रेशन नहीं आता, ये टॉपिक में आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है HCV का है, HCV वर्मा का एग्जाम्पल है, ऐसा ही आएगा भी जेई में, नीट में और स्कूल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा। इफ अ फोर्स 10 + 0.5x। अच्छा, इसमें मेरे से बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं पहचानेंगे कैसे? अरे बिल्कुल पहचानो, ये देखो फोर्स क्या वैल्यू 10 न्यूटन थोड़ी है, 10 + 0.5x बोल रहा है। x का मतलब इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे फोर्स वैल्यू वेरी कर जाएगा। एक बार पता चल गया कि फोर्स वेरिंग है तो तुम्हारा 9th और 11th वाला कांस्टेंट फोर्स वाले प्रॉब्लम से आ ही नहीं सकता आंसर। उसके लिए आपको यही करना ही है, DW से W, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, ये साफ पता चल रहा है कि एक वेरिंग फोर्स है x ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन। where F is in newtons and x is in meters. Find the work done by this force during a displacement from x बराबर 0 to x बराबर 2 मीटर्स। इसको बना करके देखो। दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स है। क्या तरीका है, पहले DW निकालना पड़ेगा। DW बराबर क्या होता है, F इंटू नहीं, एक्चुअली में डॉट dx होगा, बट यहां पर देख रहे हैं F किस डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में, और बॉडी भी कहां जा रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में एंगल कितने का लग रहा है, cos 0 का, तो 1 है, तो ये F dx हो जा रहा है। अपने से आप लोग F dx हर क्वेश्चन में मत किया करो। नाउ यू आर इन क्लास 11, F डॉट dx ही वर्क डन का फॉर्मूला है, सेमी डायरेक्शन में आ रहा है तो आ रहा है। तो इससे DW बराबर क्या हो जाने वाला है, F का 10 + 0.5x dx। फिर थोड़ा तोड़ करके लिख लेते हैं, DW बराबर 10 dx 0.5x dx। अब DW से W निकालने का पूरा मिल्की वेव से लेकर के यूनिवर्स, गैलेक्सी, जो भी एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, जो भी होता है, महाभारत, रामायण, DW से W निकालने का एक ही तरीका इंटीग्रेशन, और वो भी लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन। दिस इज DW का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले 10 बाहर आएगा और इसमें 0.5 बाहर आएगा और x की पावर 1, इसमें लिमिट लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट पहले 0 2 है, 0 2, DW का W, dx का इंटीग्रेशन इज x। कैसे क्यों नहीं, जाके वीडियो देखो इंटीग्रेशन का, कैसे क्यों में नहीं काम चलेगा। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2/2, कैसे क्यों करने का टाइम गया। दिस इज वर्क डन, दिस इज 10 0.5/2 4, दिस इज 20, ये 2 बार में, 2 से दिस इज 1 बार में 21। दो तरह का, एक्चुअली में 3 तरह का क्वेश्चन वर्क की पावर में कर चुके हैं हम लोग। एक तो वाला था जिसमें कि आप लोग देखे F dx नहीं, F dx cos थीटा से आएगा, जो मेजर वाला क्वेश्चन HCV वर्मा का क्वेश्चन बताया, बट वो तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अलग करो। क्वेश्चन तो कई तरह का हो सकता है, क्वेश्चन को अलग करो। टॉपिक देखो, टॉपिक तो एक तो वही था, R1 से R2 जा रहा था, दोनों को माइनस करके S वेक्टर निकलेगा, F डॉट S करेंगे, डॉट में I से I, J से J, K से K, तो वर्ग निकल जाएगी। मैं 2 बताया, तुम 10 बना लो। नीट उठ पे तो प्रीवियस 10 साल में खोजोगे तो वैसा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा ऐसा है, वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, इसका क्वेश्चन निकाल सकोगे
धीरे धीरे। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, ये टॉपिक निकल गया जब, तो फिर आपका ये 9th क्लास वाला वर्ग एनर्जी पावर बन जाएगा। ये टॉपिक हटाओ तो ये 9th क्लास का वर्ग एनर्जी पावर। ठीक है, करते हैं और क्वेश्चन इसी। देखो अगला एक और देखो, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। अ फोर्स F A प्लस बी एक्स। अच्छा, A प्लस बी एक्स का क्या मतलब हुआ? ये फोर्स जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिंग फोर्स है। ये मेरे बोलने पर नहीं, तुमको खुद समझना पड़ेगा। उसके बाद इसमें साफ साफ लिख रहा है, ये भी कांस्टेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर d। ये अभी आपको करके दिखाना है। पहले पहचान लेना है, दिस इज वर्क डन बाय वेरिंग। बार बार लिख लिया करो, कॉपी में बार बार लिख लो। बार बार लिखते रहोगे तो याद होगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय ए वेरिंग फोर्स। इसमें dw बराबर करते हैं f डॉट dx। अब इसमें भी f लग रहा था x एक्सिस पर, पार्टिकल भी जा रहा है x डायरेक्शन पर, तो दोनों के बीच में f dx cos 0। ये अभी आ रहा है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में है, अभी आ रहा है क्योंकि शुरुआत का क्वेश्चन है बिल्कुल। cos 0 is 1, so this f dx। now dw बराबर f dx a प्लस dw बराबर dw से w निकालने का पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीका। आप लैंग्वेज भी थोड़ा लिखो, बार बार लिखोगे हैबिट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। बार बार लिखते रहने पर याद हो जाएगा कि यही करना है। और परीक्षा तो याद ही करके निकलता है भाई, सारा मेन चीज याद करके जाना है। dw का इंटीग्रेशन w होगा, इसमें a कांस्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है बाहर आ जाएगा, फिर इसमें b बाहर आएगा। हाँ, अब लिमिट लगाते हैं, इसमें 0, क्वेश्चन में बोल रहा है 0 से d में। dw का इंटीग्रेशन इज w, dx का x, x की पावर 1 का x का पावर 2 बाई 2 बाई 2। एकदम सेम क्वेश्चन उस दिन किए थे, थोड़ा बनाओ। अ फोर्स F बराबर 10 प्लस 0.5 x है, तो वेरिंग फोर्स है, x डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स न्यूटन में, x मीटर में। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर्स है। नीट वाला क्वेश्चन मोटा मोटी ऐसा ही था, या फिर यही था, y डायरेक्शन में था लगता है ना। फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट बताओ, आंसर बताओ। आ जाएगा dw बराबर, हाँ करो करो, f डॉट dx 21, 0 से 2, हाँ 21, वो सेम यही वैल्यू था, वो सेम वैल्यू मत करो, मत करो। अरे ये सेम वैल्यू हो गया, ठीक है, फिर साथ साथ लिख दो डायरेक्ट। देखिए कितना आराम से तुम लोग बना ले, एक ही लाइन में आंसर है। फोर्स F बराबर 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, न्यूटन है ये, फिर कंफ्यूजन मत कर देना उल्टा पुल्टा करके, न्यूटन है। x on a particle in x direction where F is in newtons and x is in meters. Find the work done by this force during a displacement from x बराबर 0 to x बराबर 4 मीटर्स है। ठीक है, इसको थोड़ा करो ईमानदारी से। चल भाई थोड़ा आराम से बना। एक इंटीग्रेशन का तुम लोग फॉर्मूला याद करके रखो, x का पावर n का, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसको ध्यान रखा करो। अभी भी हिसाब पहले वही है, dw बराबर f डॉट dx वाला है, फिर एंगल 0 ही वाला है, फिर वही f dx वाला ही। f is 5 minus 3x plus 2x square dx, सब अलग अलग, 5 dx dw से w निकालने का इंटीग्रेशन ही एकमात्र तरीका है। 5 बाहर
-3 बार x की पावर 1 प्लस 2 बार x की पावर 2, लिमिट लगाओ 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4, नाचना नहीं है। dw का इंटीग्रेशन इज w, dx का इंटीग्रेशन इज x 4 0 -3 x का पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2 4 0, x स्क्वायर का x की पावर 3 बाई 3 4 0, w 5 4 0 3 2 16 0 2 बाई 3 64 0। ये गलत मत कर देना, स्कूल एग्जाम में भी ऐसा है, इस चैप्टर से यही आएगा स्कूल में भी। दिस इज बीस -24 प्लस 128 बाई 3 कितना हो जाएगा -4, 128 बाई 3 -4 116 by 3 is 38.66 joules approx। वही थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। फोर्स हो गया 7 -2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5 मीटर, ठीक है। इसको करके देखो, करो फटाफट, पहले तो यही सब होगा, फिर 7 प्लस TW से W निकालेगा, एक तरीका इंटीग्रेशन, 7 बाहर आएगा, -2 बाहर आएगा, प्लस 3 बाहर आएगा, लिमिट लगाएंगे, dw का इंटीग्रेशन इज w, बबलू बबलू सर केमिस्ट्री पढ़ाते ना केपी फर्स्ट को चलेगा, पहले पढ़ा देंगे, इस साल तक नहीं पढ़ाया तुम लोग को, बड़ा अच्छा पढ़ा देना, सिर्फ गर्ल्स लोग को पढ़ा देना, बॉयज लोग को एकदम फेल कर दे, गर्ल्स लोग को नंबर दे देते 70 वो 75 78 हो जाते, ज्यादा जोड़ने में ज्यादा आ गया 70। अजीब टीचर। मार खाया था यहीं पर, मार खाया, -1 25 -0 125 -0 35 जूल। ये अब आया वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि फ्लो में है तो इंटीग्रेशन करना, पहले देखना है ये वेरिंग फोर्स लगे तभी ये काम करना है, जबरदस्ती नहीं हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले एनालाइज कर लेना कि वेरिंग फोर्स का क्वेश्चन है, फिर उसको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 जेईई मेंस का पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे लोग बता रहे कि बोर हो गए सर वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स का क्वेश्चन करके, बोर होना है तो हो लो, बट इस चैप्टर से आएगा यही वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, चाहे मेंस का बात कर लो, चाहे नीट का बात कर लो, चाहे स्कूल एग्जाम का बात कर लो। क्वेश्चन कह रहा है मैंने रबर बैंड, एक रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करना है, रबर बैंड को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स पहले लगाओगे और स्ट्रेच मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन ही होना है। रबर बैंड इज स्ट्रेच बाय अ डिस्टेंस x, इट एक्सर्ट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो फोर्स कितना लगा रहा है ax प्लस bx स्क्वायर, x पर डिपेंड करने का मतलब है कि वो जो फोर्स है वो वेरिंग फोर्स है, ठीक है, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ l, कैपिटल L, इस लेंथ तक उसको खींचे हैं, कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब, एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब बाई 2, इसको बना करके चेक कर लो, ठीक है। मैंने रबर बैंड इसको स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए,
वर्क डन पूछ रहा है कितना लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये टॉपिक का है इसलिए नहीं, अपने भी दिमाग से सोचो, कोई रबर बैंड को खींच रहे तो उसको खींचने के लिए हर समय बराबर बराबर फोर्स लगता है, नहीं लगता। वर्क डन वेयरिंग होता है, शुरुआत में कम, बाद में उसको खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा। एक बार फोर्स कांस्टेंट नहीं, मतलब आपका 9th क्लास वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 11th में इससे पहले वाला जो सब पढ़े हो वो सब काम नहीं करेगा। दिस इज आउट एंड आउट क्वेश्चन ऑफ वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स। और टोटल वर्क डन हमें निकालना है, तो निकालते हैं। पहले वही dw बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज f डॉट dx। f किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है, और खिंचा भी एक डायरेक्शन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिर से f dx cos 0 होगा। दिस इज f dx, दिस इज dw इज इक्वल टू f dx। ax dx प्लस dx स्क्वायर, तो dw से w निकालने के लिए इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a एंड b आर कांस्टेंट, मेंशन नहीं होता तो नहीं ले सकते थे बाहर, मेंशन है बिल्कुल बाहर लेंगे। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां, जीरो, जीरो कैसे पता चला, यहाँ पर वन। इतना सोच सोच के करोगे तो हो जाएगा। अनस्टेज क्वेश्चन में लिखा, पहले नहीं की जगह फिर एल तक खींच लीजिए, 0 से एल, 0 से एल। बाकी dw का इंटीग्रेशन इज w, x की पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2। बातें मत करो बच्चों, अब कुछ चीज सीख जाते हो तो तुम लोग बड़ा खुश मिजाज हो जाते हो। कल तक तो मालूम ही नहीं था क्या होता वर्क डन बाय वेयरिंग, पता चल गया तो पूरा खुश हो। a बाई 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस एल क्यूब माइनस 0, w बराबर वही ax स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये यही में 2014 का क्वेश्चन है। पूरा वर्क की पावर आदमी दुनिया भर का टॉपिक पढ़ के जाता है, बट मेंस में, नीट में और स्कूल एग्जामिनेशन में जनरली चैप्टर से वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स का ही क्वेश्चन पूछ करके छोड़ देता है। ठीक है, नोट कर लो। देखो तो वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स बहुत बना लिए, वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स। अब हमें 9th और 11th क्लास के बीच में डिफरेंस पता चल गया वर्क एनर्जी पावर में। 9th में केवल एक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आप लोग वर्क डन निकालते थे। अब 11th में देख रहे हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकालेंगे, एफएस कॉस थीटा से भी निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में हुआ तो एफ डॉट एस से भी निकालेंगे, वेयरिंग फोर्स का क्वेश्चन हुआ तो डीडब्ल्यू बराबर एफ डीएस का इंटीग्रेशन से भी निकालेंगे। तो वो सब हम लोग सीख लिए। अब क्वेश्चन बना करके चेक कर लो, मेथड मेरे को बताना था वर्क का। अब क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं। जैसे एचसीबी का ये क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, इसका मास m दिया हुआ है। एचसी वर्मा का एग्जांपल है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इसको कैसे खींच रहे हैं, इसको एक फोर्स F से एंगल बना रहा है ये जमीन के साथ थीटा, और ये जो ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, ब्लॉक और सरफेस के बीच का कितना दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ब्लॉक ऐसे खिंचा करके उड़ के नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक इसी तरफ जा रहा है। द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह से है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट d ऑफ द ब्लॉक, ये करना है, ठीक है। तो देखो करके अटेम्प्ट करके देखो कैसे आता है, करके चेक करके देखो। ठीक है, कैसे होगा बता सकते हो। ये फिर हम लोग पहले जहां से चले थे वहीं आ गए, कहां पर, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस पर। पहले फोर्स पहचानो फिर क्वेश्चन बनाते रहना, ठीक। थोड़ा पहचान के बता दो कौन सा क्या फोर्स है, कुछ बताओ। मास m दिया हुआ था, लाइन बाय लाइन बताओ यहाँ पर। हाँ, फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो पहले नॉर्मल भी बना लिया जाए। r से भी कर सकते हो, न्यूटन से कंफ्यूजन हो सकता है। ये इधर जा रहा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये फोर्स लगाएगा। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला, एफ साइन थीटा। इतना काम है। और मूवमेंट कितना डिस्टेंस तक का हो रहा है, d डिस्टेंस तक का हो रहा है।
मान लो यहाँ से आ गया, यहाँ पर कहीं आ गया, वहाँ तक का क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है। कैसे निकालोगे अब, चलो तुम ही लोग बताओ, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस के हिसाब से कुछ समझा दो मेरे को। ये सब सीख गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, एफ कॉस थीटा ये ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स है। फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, ये जीरो होगा। कैसे पता चल गया, यहाँ पर इतना ध्यान से देख देख के करोगे एग्जाम में तो काम चल जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ था, सो दिस एक्सेलरेशन इज जीरो। सो अब काम बनेगा, एफ कॉस थीटा एक्चुअली में एफ के बराबर हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा बराबर फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा पेच है, जिसको पहले रखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब देखते हैं इस डायग्राम में एक चीज और दिख रहा है हमें, क्या, हाँ, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो हम लोग आर के जगह पर क्या लिखने वाले हैं, आर के जगह पर एम जी माइनस, तो चले हम लोग क्वेश्चन ए पे। एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू आर के जगह पर एम जी। अब ब्रैकेट ही खोलना है, कुछ खास नहीं। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ। अच्छा, मेरा देख करके नहीं, अपना दिमाग लगाओ। वर्क निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेन काम फोर्स निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो डी दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं। मेरा देख करके अपना भी दिमाग लगाओ, इसको इधर करो। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा म्यू एम जी। अब एफ निकालना है, कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ हो गया। और वर्क डन निकालना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू डी। बोलो कोई डाउट, कॉस थीटा भी तो, हाँ, फिर गलत हो गया। मतलब बहुत जल्दी से हिला देते, फिर गलत हो गया। एफ कहाँ जा रहा था इसमें, इधर। बॉडी कहाँ जा रहा था, इधर। तो एफ इंटू डी करने पर अभी भी गलत आएगा। एफ के वजह से मोशन नहीं हो रहा है, एफ कॉस थीटा इंटू डी के वजह से हो रहा है। इतना ही ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना है। एफ तो इधर है, डी इधर है, इससे थोड़ी आएगा। एफ कॉस थीटा इंटू डी से काम चलेगा, कर लेते। तो एक्चुअली में एफ डी से नहीं आएगा आंसर। एक्चुअली में आपका वर्क डन का फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से भी एफ कॉस थीटा इंटू डी से आएगा। तो यही जो क्या क्या रहा था हमारा, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ का ही वैल्यू था, इंटू क्या, डी भी ना, इंटू डी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। थोड़ा इतना करके अक्सर बच्चा लोग पैनिक कर देते हैं, ऐसे रिजॉल्व किए, सब सही किए, फिर अंत में गलत। फिर तो जहां तक चले वहीं आ गए, एफ उधर डी उधर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में गलत ही आएगा। सब सही के रिजॉल्व फाइनल आंसर गलत दे दो। इसको बचा बुची करके करना है। तो यही तक आज हम लोग रहने देंगे। हम लोग इसके बाद ये हो गया है एक्चुअली में, वर्क का हिसाब किताब खत्म इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का नाम एनर्जी एंड पावर है। एनर्जी 9th वाला ही है, टाइप्स ऑफ एनर्जी आप लोग 9th को पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और पावर में तो वैसे में भी कुछ नहीं पढ़ना रहता, वर्क डन बाई टाइम टेकन से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर करके आते हो तो एनर्जी, पावर, मोमेंटम में हमें 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। बात दिन का नहीं है, बात है नया टॉपिक का। तो एक भी नया टॉपिक आपको एनर्जी और मोमेंटम में नहीं दिखेगा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहां पर आएगा, वहां पर आप लोग आधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, अब उसको थोड़ा डिटेल्स में 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना। बाकी वर्क, एनर्जी, पावर थोड़ा ध्यान से आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है।